रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हेलो। हाँ जी हेलो ज्योति। हाँ ज्योति, आज तो हमारा रिकॉर्डिंग का दिन है ना, कहाँ हो? मैं तो मैम घर पर ही हूँ। मैं आपको एक्चुअली 10 मिनट में कॉल करती हूँ। 1 मिनट में थोड़ा सा बिजी थी, अभी कर रही हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। हेलो। हाँ मैम। ज्योति, अरे आपने बोला था 10 मिनट में कॉल कर रहे हो, अभी तो 4 घंटा हो गया। आज मेरा रिकॉर्डिंग का दिन है और हमें रिकॉर्डिंग करना है आज। मैडम थोड़ा सा टाइम और दे दो, बस मैं अभी आपको कॉल कर रही हूँ। हाँ ठीक है, श्योर। हेलो ज्योति, हाँ तुम कह रहे थे ना कि मैं अभी कॉल करती हूँ, तो आपने किया नहीं, तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न हुआ कि आई होप ऑल इज गोइंग वेल एट योर एंड। कैसे हैं सब, घर पर सब ठीक तो है ना? मैं एक्चुअली घर पे थोड़े गेस्ट आए हुए थे, सॉरी मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो सो सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि कुछ तो हुआ है वहाँ पर, क्योंकि आपने बोला 2-3 बार मुझे, लेकिन आपने रिवर्ट ही नहीं किया, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मैं वेट कर रही थी कि आप फोन करोगे, तो आई रियलाइज दैट कुछ तो हुआ है आपके यहाँ पर। ओके, तो क्या करना है अभी? मैं फ्री हूँ मैम, अभी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, श्योर। वेलकम एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस में, और मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति मलिक। दोस्तों, इस प्रोग्राम को आप हर शनिवार रात 9 बजे से 10 बजे तक radioudan.com पर सुनते हैं और YouTube पर भी सुन सकते हैं। आप सबके बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं। आप, मैं और हम सब मिलकर इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है जब भी आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं। तो आप अपने फीडबैक्स और अपनी सजेशंस तो हमें देते ही रहिएगा। आज के प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम ज्योति यहीं रुक जाओ, आज के प्रोग्राम का टॉपिक मैं बताती हूँ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ओके, तो आज का टॉपिक है मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी जो थोड़े लम्हे पहले कुछ हुआ था, मुझे वहां से ये ट्रिगर हुआ कि क्यों ना मिसअंडरस्टैंडिंग पे हम कुछ बातें करें और इस बात को समझें कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या क्या चीजें हमारी लाइफ में हो सकती हैं। आपको कुछ ऐसा लगा कि अभी जो थोड़ी देर पहले कुछ हुआ था, तो आपको कुछ ये मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड से कुछ आप करीब आए, कुछ आपको समझ में आया कि कुछ ऐसा हो रहा था हम दोनों के बीच में? मैम कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था? तब तो फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग का टॉपिक तो आज एकदम रेलेवेंट टॉपिक है। तो अभी पता है क्या हुआ था कि जब मैं तुमसे बात कर रही थी, तुमने मुझे बोला मैं 10 मिनट में कॉल करती हूँ, तो मैंने बहुत वेट किया। मैं 4 घंटे आपके बारे में सोच रही थी, फोन को देख रही थी, मुझे लगा अभी कॉल आएगा ज्योति का, अभी कॉल आएगा। मैंने 4 घंटे के बाद आपको वापस कॉल किया कि भाई ज्योति कहाँ हो? तब फिर आपने वापस बोला मैम आपको अभी कॉल करती हूँ मैं, और फिर मैंने आपके 2 से 3 घंटे का वेट किया। तो टोटल अगर आप देखोगे तो मैं तो 7-8 आवर्स से आपका वेट कर रही थी, बट आप कह रहे हो कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। And that's what the misunderstanding is about. Are you getting something? Yes. Exactly. तब तुम बोले, जब आपको क्या फील हुआ मैम जब मैंने ऐसे किया? मैंने इंटेंशनली तो कुछ नहीं किया है मैम, लेकिन ये हुआ क्या था? मैम एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थी, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर में करती हूँ, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि गेस्ट थे। तो इसमें प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ कि तुमने मुझे हर बार सिर्फ एक ही बात बोली कि मैं बिजी हूँ, मैं कॉल करती हूँ, और मैं बैठी थी यहाँ पे, मेरे पूरे 7 to 8 आवर्स गए कि सोच के कि अभी कॉल आएगा। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम का आइडिया दे देते कि मैं आपको 3 से 4 घंटे में कॉल करूंगी, तो मैं शायद कुछ और चीजें बीच में कर लेती। तो ज्योति, इसमें हो क्या रहा था
कि जब आपने कहा कि मैं 10 मिनट में कॉल करती हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़ गई कि भाई ज्योति मुझे 10 मिनट में कॉल करती है। और जब आपने मुझे 4 घंटा कॉल नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट बीइंग एक्नॉलेज्ड। ओके, आई वाज फीलिंग दैट मेरी प्रेजेंस, या आपने मेरी चीज के बारे में ज्यादा सोचा नहीं। ओके, तो मैं अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें सोच रही थी कि आज अपना रिकॉर्डिंग का डे भी है, ज्योति बिजी हो रही है, मुझे बता भी नहीं रही है क्या हुआ। तो शुरू में तो मुझे थोड़ा सा एंगर आ रहा था। मुझे लगा कि ऐसा कैसे 10 मिनट का टाइम लेके आप 5 घंटा कैसे लगा सकते हो? एटलीस्ट एक बार मुझे फोन करके तो बता दो कि भाई मैम मुझे टाइम लग रहा है, तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन जब मैंने आपको तीसरी बार कॉल किया, मैंने आपको पूछा, तब आपने मुझे बताया कि हाँ, आपके यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और उसकी वजह से आप टाइम नहीं निकाल पाए। लेकिन आपने मुझे ये कम्युनिकेट तो किया ही नहीं। तो मैं तो अपनी ही दुनिया में सोच रही थी कि आज क्या हो गया। आपने तो मुझसे सिर्फ 10 मिनट की बात की थी, लेकिन ये 10 मिनट की जगह पे तो 5 to 6 आवर्स निकल गए। समझ में आ रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो रही थी? मैं इतना समझ गई कि अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं पता नहीं अपने मन में क्या अनाप शनाप बना लेती और मैं तो आपको तीसरी बार कॉल भी ना करती। आई नो, बहुत सारे लोग, हम लोग जो है ना ऐसे ही स्टेट पे आ जाते हैं और इसमें हम कई बार बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे रिलेशंस को भी खो बैठते हैं। तो ज्योति, आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डेप्थ में लेंगे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग आखिर है क्या और होती क्या है। देखो, सारे ह्यूमन बीइंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है ना, वो है कि यू एक्नॉलेज माई प्रेजेंस, यू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट मी, यू मेक मी फील इम्पोर्टेंट एंड यू एक्सेप्ट मी। तो इस केस में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना। आपने 10 मिनट मांगे और मैं तो 8 घंटा वेट कर रही हूँ आपका, है ना। तो इस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। So as a human, we all need these 3 things, okay? कि पहली चीज है make me feel important, acknowledge my presence, appreciate and accept me, है ना। तो आपके केस में जैसे मैं I was not feeling important, ये तो मेरे माइंड में मुझे पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने आपकी शेयर को समझने की कोशिश की। So अगर हम मिसअंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, that means we want to give others the feeling of acknowledgement. We are acknowledging their presence, we are appreciating them and we are making them feel important. Okay, we are giving the message कि your time is important, you are important, your feelings are important to me. तो अगर हम अपने कम्युनिकेशन में इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे ज्योति, तो हम अपनी लाइफ से मिसअंडरस्टैंडिंग को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। एक्चुअली उस वक्त मैं समझ नहीं पाई थी, मैं अपनी बात अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी और मुझे ये नहीं पता था कि ये आपके ऊपर कैसे लैंड करेगी। मतलब अब रियली आई एम फीलिंग, आई एम रियलाइजिंग कि मुझे आपको अच्छे से बता देना चाहिए था कि मैम मेरे घर गेस्ट आए हैं, तो मैं आपको 2-3 घंटे तक कॉल करूँगी। तो अगेन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इस तरह का रिएक्ट किया। नहीं ज्योति, इसमें रियलाइजेशन इज द की फॉर हैप्पीनेस। तो ये अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है। तो आई होप कि आप बाद में भी कभी कहीं पर भी कम्युनिकेट करोगे तो आप ये सब चीजों का ध्यान रखोगे। तो क्या होता है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि भाई मैंने तो अपना कह दिया, लेकिन हाउ इट इज लैंडिंग ऑन अदर्स इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर, है ना। एक तो है भाई मैंने तो साफ दिल से बात की थी, आपने तो साफ दिल से बात की थी, वो सही है, लेकिन वो बात दूसरों के ऊपर लैंड कैसे की है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। तो हम अगर अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप समझोगे कि हम सिर्फ अपनी धुन में रहते हैं, हम सिर्फ अपनी बात कह के निकल जाते हैं। तो हम इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि वॉट एवर वी आर स्पीकिंग, हाउ इट इज इंटरप्रेटेड बाय अदर्स, हाउ आर यू गेटिंग हर्ड बाय अदर्स, है ना। तो इसलिए ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैंने तो अपनी बात कही, लेकिन दूसरों ने उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया उसकी जिम्मेदारी भी तो आप ही की है। एग्जैक्टली। तो अब आप समझ गए होंगे कि
मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह से क्रिएट होती है। तो दोस्तों, अब मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो गई, अब उसे ठीक कैसे करना है और कैसे इस मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना है, ये सब हमें सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ का पार्ट नहीं होगा तो हमारी लाइफ और भी बहुत हैप्पी हो जाएगी। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं, हम एक दूसरे को टॉन्टिंग करते हैं, बहुत तीखे शब्दों में एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं तो दूसरे को हर्ट होता है, ये हमारी लाइफ में नहीं होंगे। तो आज के बाद आप इस बात को अच्छे से समझेंगे कि ऑलवेज बी क्लियर इन योर वर्ड्स, और भी शायद हम बहुत कुछ सीखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, क्योंकि सीखते सीखते म्यूजिक भी होना चाहिए। सुनते रहिए डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस एंड विद मी ज्योति मलिक, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस में। आज हमने बात की है मिसअंडरस्टैंडिंग पर, और शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे लाइफ का पार्ट है। डे टू डे हमारी लाइफ में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही रहती है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, फ्रेंड्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, ब्रदर सिस्टर हो, फादर और डॉटर हो, फादर और सन हो, कोई भी रिलेशन। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना हमारा ही काम है। चलिए, तो अब मैम से कुछ और अच्छे से और डिटेल में समझते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्यों है। मैम, अपने आप से क्यों नहीं समझ लेते सब लोग? तो अभी हमारे ही तो केस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई थी, है ना। तो पहली बात तो ये सोच लीजिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग इज वेरी पेनफुल, है ना। जहाँ पे दो लोगों का इतना अच्छे से एक रिश्ता चल रहा है और वहाँ पे अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है और वो रिश्ता टूट जाता है तो इट इज वेरी पेनफुल, है ना। तो अब ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही क्यों है। वो इसलिए होती है ज्योति, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल्स एक अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हम सब यूनिक हैं। और जब हम दूसरों के कम्युनिकेशन को सुनते हैं और समझते हैं तो हमारे आंखों में एक फिल्टर लगा हुआ है, हमारे दिमाग पर एक फिल्टर लगा हुआ है, इसको ऐसे समझो। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई दूसरा कोई बात कह रहा है तो हम उसको अपने फिल्टर के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि आपने वो सन ग्लासेस देखे है ना, कि ग्रीन कलर का जिसने सन ग्लास लगाया है तो उसको सब जगह बाहर ग्रीन दिखता है, जिसने ब्राउन कलर का लगाया है तो सब बाहर ब्राउन दिखेगा, जिसने रेड कलर का लगाया है तो वो सब कुछ बाहर उसको रेड दिखता है ना। तो अब वो जिसने ग्रीन कलर का पहना है वो तो कह रहा है कि भाई ये शर्ट जो तुम पहन रखी है तुमने, ये ग्रीन कलर की है। और जो रेड कलर वाला है वो बोल रहा है नहीं, ये तो मेरी रेड कलर की है, ये कैसे पॉसिबल है। अब दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि दोनों ने एक अलग अलग कलर का चश्मा पहन रखा है। और ये चश्मा क्या है? ये चश्मा है हमारी सोच का, ये चश्मा है हमारे एक्सपीरियंसेस का, ये चश्मा है हमारे वैल्यूज का, जिससे हम पूरी दुनिया को इंटरप्रेट करते हैं, सारे एक्सपीरियंसेस को हम उससे इंटरप्रेट करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक बॉस ने सबऑर्डिनेट को बोला कि जाकर जरा एक प्लीज कैन यू ब्रिंग वन सेल्स रिपोर्ट ओके ऑफ द मंथ ऑफ जून, प्लीज ब्रिंग द सेल्स रिपोर्ट। अब सबऑर्डिनेट सोचता है, वो सोचता है अच्छा मेरे को बोल रहे हैं रिपोर्ट लाने के लिए, ये खुद तो बहुत आलसी हैं, पहला। दूसरा सोच सकता है अरे ही इज अ बॉस भाई, ये तो कुछ भी पावर बताएगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, ये तो ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, कभी कुछ भी बोलता है लाने को। तीसरी बात हम सोच सकते हैं अरे मेरा जो बॉस है ना मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं अगर उसकी हेल्प ना करूँ ना तो वो जिस कुर्सी पे बैठा है ना बैठ नहीं सकता। समझ रहे हो आप किस तरीके से एक स्टेटमेंट को, एक सीधी स्टेटमेंट को हम कितने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जबकि बात बहुत सीधी है कि भाई थोड़ा सेल्स रिपोर्ट जून मंथ की लेकर आ जाओ, है ना। तो अब हम ये क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि वो अलग चश्मे से देख रहे हैं और आप अलग चश्मे से देख रहे हो, एंड दिस इज द रीजन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। एंड आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। एक हस्बैंड है जिन्होंने रात में 9 बजे फोन किया अपनी वाइफ को और उन्होंने बोला आई विल कम होम लेट टुडे, बस इतना ही बोला, आई विल कम होम लेट टुडे। अब वाइफ ने सोचना चालू कर दिया कि अरे ये लेट क्यों आ रहे हैं आज, ऐसा तो नहीं ये किसी और के साथ बाहर घूमने जा रहे हो।
फिर उनके माइंड में आया, उनको ऐसा तो नहीं लगता कि मेरा घर का खाना, डिनर, उनको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है, वो अक्सर लेट आते हैं, बाहर जाके खाना खाते होंगे। या वो सोचने लगे, अरे ये इतना क्यों काम करते हैं, इनके बिना क्या ऑफिस नहीं, बोलते क्यों नहीं कि मैं नहीं रुक सकता हूँ 8 बजे के बाद, माई टाइम इज ओवर। मुझे तो लगता है मेरे हस्बैंड को ना बोलना ही नहीं आता, बिल्कुल ही एकदम पैसिव है ये जिंदगी में, है ना। अब देखिए कैसा कैसा इंटरप्रिटेशन हो रहा है। एंड दिस इज अनदर वन रीजन, because wife is wearing some different sunglasses and husband is wearing some different sunglasses, isn't it? अब इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो अब ज्योति आपको समझ में आया होगा, आपने अभी पूछा कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्यों है। बहुत अच्छे से समझ आया कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी सोच होती है, और जो बची खुची कसर होती है वो हम ज्यादा एक्सप्लेन किए बिना जब बोल देते हैं, और जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला पर्सन खुद से समझे वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। हमें क्या लगता है कि हमने बात बोल दी है, और जब हमने बोल दी है तो उसको तो समझ आ ही गई होगी, बट समझ तो आ गई होगी, लेकिन क्या समझ में आया वो भी तो पता करना है, वो भी तो चेक करना है कि समझ क्या आया है। तो अगर यही हस्बैंड अगर बोल देते कि भाई आज मैं लेट आ रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस में ये प्रोजेक्ट ऐसा हो गया है या ये कुछ अर्जेंसी आ गई है, तो वाइफ वुड हैव गॉट मोर क्लैरिटी ऑन व्हाट माय हस्बैंड इज सेइंग, isn't it? और वाइफ भी पूछ सकती थी कि आज आप लेट क्यों आ रहे हो, है ना। तो इससे उनको भी क्लैरिटी आ जाती। तो मैं आगे अभी कवर करती हूँ कि हम मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ क्या क्या चीजें करते हैं और हम उसको कैसे डील कर सकते हैं। यस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ डील कैसे करना है। वैसे तो हम बहुत चीजें समझ ही चुके हैं, मुझे भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, और उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। और भी कुछ टेक्निक्स होंगी, वो भी हमें सुननी और समझनी बहुत जरूरी है। चलिए तो एक और म्यूजिकल ब्रेक लेकर आते हैं, एंजॉय करते हैं ये मेलोडियस सॉन्ग, और फिर समझते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग से कैसे बचना है, हाउ टू डील विद मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली। सुनते रहिए डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस एंड विद मी ज्योति मलिक, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो डियर जिंदगी में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग पर। आपने हमारी कन्वर्सेशन सुनी होगी, बात तो बहुत छोटी सी थी, बट वाकई में अगर क्लियर नहीं होती तो बहुत बड़ी बन जाती। और आपने सुना ही होगा, मुझे शायद इस शो से हाथ भी धोना पड़ सकता था अगर मैम, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता ना। अगर आप कविता हंस ना होते तो नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं देती ज्योति। मैं तुमको 10 फोन करके क्लैरिटी लेती कि ज्योति कहाँ हो तुम। चलिए, तो मुझे भी चेंज होना है। मुझे अपने आप को क्लैरिटी के साथ पेश करना है जब भी किसी से मैं बात करूं। ये नहीं सोचना कि अगला पर्सन मुझे अपने आप समझेगा। मुझे ये लगा था कि मैम मुझे समझ जाएंगे, बट मैम ने क्लियर किया, वो अपनी जगह सही थे। उन्हें अब 4 आवर्स मुझे वेट करना पड़ा और मेरा कॉल नहीं आया, और रिकॉर्डिंग जरूरी थी। जरूरी नहीं होती तो शायद इतना बॉदर भी नहीं होता। ज्योति, मैं फिर भी तुम्हें कॉल करके पूछती कि कहाँ हो तुम। यस, ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने वाला अप्रोच। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगर तुम देखोगे ना, हम बहुत अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, है ना। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आप सबकी लाइफ में भी आती है दोस्तों, आप या तो होता है आप बिल्कुल पैसिव मोड में चले जाते हो। पैसिव मोड से मतलब है कि भाई ठीक है, मैंने बोला था नहीं कर रहे तो मैं क्या करूं, आई डोंट केयर, है ना। इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि देयर वाज वन वेरी रिच डैड। हम बहुत ही पैसे वाले एक पिता थे, और उन्होंने अपने बच्चे को सब कुछ दिया जिंदगी में, जितना एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव खिलौना दे सकते थे उन्होंने उसको दिया। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा हो गया और वो ग्रेजुएशन में आया। तो ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उसने अपने पिताजी से एक बात बोली कि जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन डे होगा, ग्रेजुएशन डे होता है जिस दिन लास्ट डे ऑफ योर ग्रेजुएशन ईयर वेयर यू आर फैसिलिटेटेड, यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द कॉलेज।
तो उसने बोला जिस दिन मेरा ग्रेजुएशन डे होगा उस दिन आप मुझे कार देना। पिताजी मुस्कुरा दिए और फिर धीरे धीरे टाइम निकलने लगा। एक दिन ऐसा आ गया कि उनका ग्रेजुएशन डे आया, तो वो बच्चा बहुत खुश था कि आज तो मुझे कार मिलने वाली है। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा सामने बुक जैसा कुछ था जो एक गिफ्ट में रैप पड़ा था, छोटा सा। तो उनको लगा कि वाओ, इसके अंदर तो मेरी गाड़ी की चाबी हो गई। और उन्होंने जल्दी जल्दी से उस गिफ्ट रैप को खोला, और जब खोला तो देखा उसमें तो बुक थी। अब उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया, उन्होंने इंटरनली रिएक्ट किया। उन्होंने शब्दों में रिएक्ट नहीं किया, इंटरनल रिएक्शन किया और पैसिव मोड में चले गए और पांव पटकते हुए घर छोड़ के चले गए कि हाउ कम आपने मेरी बात नहीं मानी, ठीक है। और वो चले गए और उन्होंने फिर अपनी कहीं गृहस्थी बसाई, उन्होंने अपना काम शुरू किया और वो अपने पिता को भूल गए। तो कुछ समय बाद उनके पास एक मैसेज आया कहीं से कि आपके पिताजी ही इज नो मोर एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू कम बैक टू योर ओन हाउस। तो ये सुन के ही वो बच्चा जो था, जो बड़ा हो गया था, वो वापस पहुंचा अपने घर में और उसने देखा कि वही जगह है, वही घर है, वही सामने पिताजी लेटे हुए हैं। उनको बहुत अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था और उनकी आंखों में एकदम भर भर के आंसू बहते जा रहे थे कि ये क्या किया मैंने। तो कुछ समय वो उस घर में रहे। एक दिन उन्होंने वो कबर्ड खोला और उन्होंने जब कबर्ड खोला तो उन्होंने देखा वही बुक पड़ी हुई थी जो उनके पिताजी ने उन्हें ग्रेजुएशन डे पर दी थी एज अ गिफ्ट। तो उस दिन उन्होंने उस बुक को खोला और जब उन्होंने उस बुक को खोला तो उसमें देखा उस बुक के अंदर एक छोटा सा होल था और उस होल के अंदर चाबी थी। अब आप देखो ज्योति कि जब उन्होंने वो किताब देखी, अगर वो उस वक्त रिएक्ट नहीं करते और उस बुक को खोल के देख लेते, है ना, तो उनको कार की चाबी उसी समय मिल जाती। लेकिन उन्होंने अपना इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया, उन्होंने कुछ बात ही नहीं की और वो वहां से चले गए। अब जो उनकी हालत हुई उसके बाद कि ये मैंने क्या किया। तो दोस्तों, कभी भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन अगर किसी से जुड़ी थी और वो अगर वैसे ही फुलफिल नहीं हुई है तो रिएक्ट मत कीजिए, पैसिव मोड में भी मत जाइए। उस बात को समझिए और उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, पूछिए। ओके, तो ज्योति फर्स्ट लेवल हो गया, हम पैसिव मोड में चले गए और हमने सब चीजें छोड़ दी। अब इसमें ये भी हुआ कि वो रिलेशन उनका जो था वो हमेशा के लिए खो गया। तो जब हम मिसअंडरस्टैंडिंग को पैसिव मोड से रिएक्ट करते हैं तब हम रिश्तों को खो बैठते हैं। तो सेकेंड लेवल ऑफ इज कि अगर ऐसा कुछ है तो हम क्लैरिटी मांगे, है ना, हम जाके कम्युनिकेट, उनसे पूछें कि भाई ये क्यों किया। अगर ये बच्चा उस वक्त उस बुक को खोल लेता या अपने पापा से पूछ लेता कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने तो चाबी मांगी थी आपसे, मुझे तो गाड़ी चाहिए थी, तो शायद ये मिसकम्युनिकेशन नहीं होता, है ना। तो आस्किंग फॉर क्लैरिटी, गोइंग बैक एंड टॉकिंग अबाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द मिसअंडरस्टैंडिंग। अब थर्ड लेवल है, आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हम तो कई बार क्लैरिटी करते हैं और अगला बंदा सुनना ही नहीं चाहता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो जब ऐसा होता है तो मैं क्या कहूंगी कि आप अपना अंदर से क्लियर रखिए, आप अपने अंदर जो बातें हैं आप उसको जरूर बताइए, कम्युनिकेट कीजिए, क्लैरिटी दे दीजिए। अगर फिर भी वो बंदा सुनना नहीं चाहता है तो देन आई से इट्स ओके टू बी मिसअंडरस्टूड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 100% ऑफ लोग आपको समझें, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपने अपनी तरफ से एफर्ट किया, आप अपने अंदर से खाली हो गए, आप अंदर से, आपके अंदर अब पीस है, बस दैट इज द स्टफ दैट यू नीड टू डू, है ना। अब अगला बंदा अगर नहीं सोच रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और इस बात को लेके डोंट फील हर्ट, व्हाई, बिकॉज इट्स देयर व्यूज, वो उनका एक पर्सपेक्टिव है ना। तो वो उनका ये पर्सपेक्टिव है, ये सोच के आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी इंपॉर्टेंस को मत खोइए, है ना। सो यू हैव डन योर जॉब, यू हैव डन योर क्लैरिटी, नाउ इट्स द अदर पर्सन्स रोल व्हाट ही डज, वेदर ही इज अंडरस्टैंडिंग और इफ ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो यू एज अ पर्सन हैज टू सी दैट यू डोंट फील हर्ट, आप अपनी बात को जरूर क्लियर करें। एंड अगेन आई विल से इट्स ओके टू बी मिसअंडरस्टूड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 100% ऑफ लोग आपके अराउंड जो हैं वो आपको समझें, जरूरी नहीं है। समझते हैं तो बोलो ठीक है यार, मैं अपनी क्लैरिटी दे चुका हूँ,
अब मैं करता हूँ चिल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम। और अब तो अच्छे से मिसअंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट जो है ये क्लियर है कि हमें अपना काम सही करना है। फाइनली अगला पर्सन कुछ भी समझे वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर उसी को ही फेस करना है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमारा काम है क्लैरिटी देना, बट क्या होता है ना, हमारे में इतना डेयरिंग नहीं होता है, हमारे में इतना करेज नहीं है ज्योति कि हम पलट के फोन करें। जैसे कि आपने बोला मैम मैं आपकी जगह होती तो मैं तो फोन ही नहीं करती, है ना। तो दोस्तों इसके अंदर दो ताकत चाहिए। एक है करेज चाहिए आपको कि मैं वापस उस बंदे को कन्फ्रंट करूं, है ना। करेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। हाँ, और दूसरा है रिस्क, है ना। क्या मेरे में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि हो सकता है जब मैं वापस जाऊं तो वो बंदा मेरे पे डबल एंगर पे आएगा, शायद शाउट भी कर सकता है अगला पर्सन। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो ये करेज और रिस्क को पकड़ के चलना, ये रिस्क तो है बट फिर भी मेरा रोल है कि मैं अपने आप के साथ पीस चाहता हूँ, मैं अपने अंदर पीस चाहता हूँ, तो मैं ये रिस्क उठाऊंगा। भाई तू चिल्लाएगा तो भी मैं सुन लूंगा, लेकिन मैं अपनी बात आपको जरूर समझाऊंगा, बताऊंगा जरूर कि दोस्त बुरा ना मानो, मेरे मन में तो ये बात थी, है ना। तो करेज एंड रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू सीक क्लैरिटी फ्रॉम अदर्स। और इसमें उल्टा भी हो सकता है, हम क्लैरिफिकेशन मांग भी सकते हैं और क्लैरिफिकेशन देने के लिए भी फोन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिसअंडरस्टैंडिंग के जो मेजर चीजें होती हैं, इट सेज दैट यू आर स्माइलिंग बट यू आर वांटिंग टू क्राई, यू आर क्वाइट but you want to talk, you are pretending to be happy but you are not, है ना। तो हम अगर इन एंड आउट सेम हो जाएंगे, जब मेरा हंसने का मन करता है तभी मैं हंसती हूँ, जब मेरे को बात करने का मन कर रहा है, क्लैरिटी मांगने का मन करता है तो मैं चुप नहीं बैठती हूँ, और जब मैं रियल में अंदर से खुश हूँ तभी मैं अपने आप को खुश दिखाती हूँ, तभी लोग हमें और अच्छे से हमें समझेंगे। So we have to act and behave very very honestly किसके साथ? अपने साथ हमें पहले ऑनेस्ट होना है कि मेरे को अंदर से ये फीलिंग आ रही है तो मैं उसको एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो मेन प्रॉब्लम जो होती है ये भी होता है कि हम खुद ही ऑनेस्ट नहीं है अपने आप को लेके कई बार, है ना। हम अक्सर चुप रह जाते हैं जब हम बोलना चाहते हैं, हम अक्सर खुश दिखा रहे हैं अपने आप को जब हम अंदर से रो रहे हैं, है ना। हम बात करना चाहते हैं लेकिन हम चुप बैठते हैं डर के मारे। तो ये सब चीजों से भी हमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, isn't it? So friends, my message to you is act honestly, behave honestly and have courage and risk taking capacity within you to deal with misunderstanding with people. Exactly. और ज्योति, मैं ये सारे लिसनर्स को एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो भी डायलॉग आपने सुने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, जो भी ज्योति और मेरे बीच में जो बातचीत हो रही थी वो एक स्क्रिप्ट था, और ताकि हम ये मिसअंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लैरिटी से आप सबके सामने लेकर आ पाएँ, ताकि हम ये बता पाएँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। पर रियलिटी ये है कि ज्योति और मेरे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और ना ही कभी होगी। बहुत अच्छे से मैम आपने मिसअंडरस्टैंडिंग वाले आप कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि हम सब इसे अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे और इसी तरह से एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे जो आज के प्रोग्राम में हमने समझा है। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर देते रहिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो कि रेडियो उड़ान नाम से है। आप सोशल मीडिया पर भी रेडियो उड़ान सर्च कीजिए और आपको हमारे अपडेट्स मिलती रहेंगी अगर आप लाइक फॉलो कर लेते हैं। और दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट radioudan.com विजिट कर सकते हैं किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सजेशंस ज़रूर दीजिएगा mail@radioudan.com पर, या फिर मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा आप सबके लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमें दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाय बाय।